हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। तो 3-4 महत्वपूर्ण अपडेट और प्रश्न आप सभी के। सबसे पहला जो सवाल है कि एग्जामिनेशन में आप हर एक क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्या स्विच कर सकते हैं या नहीं। तो आप बिल्कुल स्विच कर सकते हैं, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी से इंग्लिश में आप मल्टीपल टाइम स्विच कर सकते हैं और हर एक क्वेश्चन को स्विच कर सकते हैं। तो इसमें लैंग्वेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, जब आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन आपके सामने आता है, जिसको आपको टिक करना होता है, समझना होता है, पढ़ना होता है, उसमें जरूर पूछा जाता है कि आप इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं हिंदी में। जो भी आप लैंग्वेज वहां पे चूज कर सकते हैं, उसके बाद भी आप हर एक क्वेश्चन को स्विच कर सकते हैं। दूसरा जो अपडेट कह लीजिए या आप लोगों का जो क्वेरी था या कंसर्न कि हम जैसे फर्स्ट पेपर अगर सॉल्व कर रहे हैं तो क्या हम सेकंड पेपर की क्वेश्चन को खोल सकते हैं या उसको पढ़ सकते हैं। सेकंड पेपर में गए तो क्या फर्स्ट पेपर में हम आ सकते हैं। तो बिल्कुल आप आ सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं आप। 150 क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर इकट्ठे ओपन होते हैं, जिसमें शुरुआत के 50 क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के होते हैं, बाकी के 100 क्वेश्चन सेकंड पेपर के होते हैं। तो आप बिल्कुल फर्स्ट पेपर के जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपने 5-10 उधर कर लिया तो सेकंड में आ गए, सेकंड कर रहे हैं तो फर्स्ट में आ गए। बट ऐसा करने से बचिएगा। पहले ही आप लोग एक जो मॉक टेस्ट है उसको लगा लीजिए अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। डेली एक मॉक टेस्ट जरूर से लगाइए। कनाडा के वेबसाइट पे अवेलेबल है, canada.org। इस वेबसाइट पे मॉक टेस्ट अवेलेबल है फ्री में, आप वहां पे लगा सकते हो। उससे फायदा ये होगा कि टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आपके अंदर में डेवलप हो जाएगा और स्क्रीन पे पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो अच्छी हो जाएगी। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा अपडेट 8th पे कमीशन को लेकर के है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं सभी की सैलरी बढ़ने वाली है और असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी सैलरी हाइक होने वाली है। हर 10 साल पे सैलरी रिवाइज होती है, महंगाई को ध्यान में रख करके या लोगों की जो परचेसिंग पावर है उसको ध्यान में रख करके सरकार हर 10 साल में सैलरी रिवाइज करती है। तो अभी जो स्टार्टिंग सैलरी है बेसिक पे की मैं बात कर रही हूँ, वो 57-58 हजार के आसपास है और उसमें कुछ ट्रेवलिंग अलाउंस डीए वगैरह जो है वो ऐड होकर के लगभग 65-70,000 स्टार्टिंग सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर्स को मिलती है अभी, यानी 7वें कमीशन में। बट ये 10 साल पहले का सैलरी सिस्टम था। अभी सैलरी बिल्कुल रिवाइज हो जाने वाली है। 1 जनवरी 2026 से नया सैलरी जो आपका पूरा एक सिस्टम है वो नया आने वाला है और इसमें आपकी जो बेसिक पे सैलरी हो जाने वाली है वो 1,60,000 होगी। 1,60,000 प्लस है, प्लस इसमें ट्रेवलिंग अलाउंस, डीएनएस अलाउंसेस, परक्यूजेट्स एंड कुछ पर्क्स, वो सब ऐड होकर के 1,80,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी। बहुत अच्छी सैलरी है और मतलब स्टार्टिंग अगर मैं बात करूं, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब अपने में एक रेप्यूटेड जॉब होती है और एक बहुत अच्छा एक स्टार्ट कह सकते हैं या बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, जो आप सभी को बिल्कुल ग्रैब करनी चाहिए, चाहे दिसंबर का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके, चाहे जून का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके। और एक चीज और मतलब डाउट था आप लोगों को कि मैंने एक वीडियो बनाकर के आपको बताया था कि अभी आपके पैन इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स में वैकेंसीज ओपन है ना। तो कहाँ पे भी वैकेंसीज चल रही हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको जानना है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे इस पे मैसेज करिएगा या कॉल करिएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। रोज शाम 9 बजे मैं आप सभी के लिए पेपर फर्स्ट की और पेपर सेकंड कॉमर्स की अच्छे से प्रिपरेशन कराती हूँ प्रीवियस ईयर। तो आप